Good morning class. Welcome to all in your e-classes. Today I will continue chapter 6 साहसी रत्ना। प्रीवियस क्लास में हमने रत्ना के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसके जो पिता हैं वे युद्ध के लिए चले गए और वो महल की रखवाली कर रही थी। तभी अलाउद्दीन का सेनापति मलिक कफूर वहाँ पर आया और उसे फाटक खुलवाने के लिए एक सैनिक को भेजा। उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। रत्ना ने उन सैनिक से धीरे से पूछा, जल्दी बोलो क्या काम है? किले का फाटक खुलवाना है, सैनिक ने जवाब दिया। फाटक, यह सुनकर रत्ना चौंकी। उसने शत्रु सैनिक से कहा, फाटक तो खुलवा सकती हूँ, पर इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? सैनिक ने उसे मोहरों से भरी थैली थमा दी और कहा, आज रात के 12 बजे तुम किले का फाटक खुलवा देना। ठीक है, रत्ना ने उत्तर दिया। सैनिक ने समझा कि उसकी चाल सफल हो गई। वह घोड़ा दौड़ाते हुए दूर निकल गया। रत्ना ने दुश्मनों से निपटने की योजना बना ली। रात के 12 बजे रत्ना ने घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ सुनी। उसने किले का फाटक खोल दिया। एक एक करके दुश्मन के सैनिक अंदर आते गए। रत्ना उन सबको सुरंग के रास्ते कैद खाने में ले गई। महल के अंदर का द्वार खोल कर आती हूँ, यह कहकर रत्ना बाहर आई। बाहर आकर उसने झट से कैद खाने का द्वार बंद कर दिया। अब काफूर और उसके सैनिक कैद में थे। सुबह होते ही यह घटना दूर दूर तक फैल गई। काफूर के जो सैनिक बाहर रह गए थे वे डर के मारे भाग गए। रतन सिंह ने जब अपनी बेटी की वीरता और चतुराई के बारे में सुना तो फूले ना समाए। युद्ध से लौटने पर उन्होंने रत्ना को शाबाशी दी। तो बच्चों, आपने देखा रत्ना ने किस तरह अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से शत्रुओं को क्या किया, कैद खाने में बंद कर दिया। जब शत्रु उससे फाटक खुलवाने के लिए आए तो उसने क्या कहा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा? तो सैनिक ने क्या किया, उसे मोहरों से भरी यानी कि सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थमा दी और बोला क्या कि आज रात को 12 बजे तुम किले का फाटक खुलवा देना। रत्ना उसकी चाल को क्या गई, समझ गई थी। तो उसने क्या किया, रत्ना ने दुश्मनों से निपटने की योजना बनाई। उसने जब रात में घोड़ों की आवाज़ सुनी तो उसने क्या किया, किले का फाटक खोल दिया और एक एक करके दुश्मन के जो सैनिक थे वो अंदर आते गए। रत्ना ने उन सबको सुरंग के रास्ते कहाँ ले गई, कैद खाने में, और झूठ बोलकर कि मैं महल के अंदर का द्वार खोल कर आती हूँ, यह कहकर बाहर आ गई। और बाहर आते ही उसने क्या किया, झट से कैद खाने का द्वार क्या किया, बंद कर दिया। और इस प्रकार जो काफूर थे और उसके जो सैनिक थे वे कहाँ बंद हो गए, कैद खाने में बंद हो गए। रत्ना के इस कार्य की जो ख्याति थी वो दूर दूर तक फैल गई। काफूर के जो सैनिक बाहर खड़े थे वे भी इसके बारे में सुन के डर के मारे वहाँ से भाग गए। और जब राजा रत्न सिंह ने अपनी बेटी के बारे में और चतुराई के बारे में सुना तो फूले नहीं समाए, मतलब खुशी से बहुत गदगद थे। और युद्ध से लौटने पर उन्होंने रत्ना को शाबाशी भी दी। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप भी साहसी रत्ना की तरह सूझबूझ से काम किया करिए। थैंक यू क्लास।